नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, जिसको लेकर अब तमाम विपक्षी दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, राजद ने कहा कि बिहार में अपराधियों की बहार है, वहीं सीपीआई-एमएल के विधायक ने कहा कि मनोबल बढ़ चुका है अपराधियों का और सरकार चैन की नींद सो रही है। सियासत गर्म है, उस बीच बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया है। खूब धाएं धाएं हो रहा है और धाएं धाएं के बीच सियासत भी गर्म है, बयानबाजियों का दौर भी तेज है। सबसे पहले आप तमाम विपक्षी दल के नेताओं को सुनिए और जवाब में बीजेपी के नेता क्या कुछ कर रहे हैं वह भी आप सुनिए। बिहार में अपराधियों की बहार है और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी और उनके आका बताएं कि बिहार में प्रतिदिन कितना जान लेने के बाद आपको शांति मिलती है। ये महाजंगल राज जो कायम किया है बिहार में, उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर जाएगी। क्या हो रहा है बिहार में जी? सुबह निकलता है, जब तक शाम को वापस नहीं लौटता, परिवार में अंदेशा रहता है कि हमारे परिजन घर लौटेंगे सकुशल कि नहीं लौटेंगे। सुबह निकलो तो गोलियों की ततराहट से जान जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये कौन सा राज है? भ्रष्टाचार और सही संरक्षण करके बोल रहा है। भ्रष्टाचार से निर्मित इमारतें, निर्मित सेतु, जल समाधि ले रहे हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचारी, संस्थागत भ्रष्टाचारी के जो विस्पितामह लोग हैं, इनके बकार नहीं निकलते हैं। अपराध और भ्रष्टाचार दोनों के प्राय बन चुके हैं बिहार के। राजद सुप्रीमो और घोटालों सम्राट, चारा घोटाला के सुपरस्टार श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा या मैं काश में चला गया हूं, मतलब मेरा युग समाप्त हो चुका है। बिहार की कालिमा छटने वाली है और बिहार में जंगल राज समाप्त हो गया है। और श्री तेजस्वी यादव जो मैट्रिक पास भी नहीं कर सके हैं, वो बिहार के भविष्य होंगे और अनपढ़ों का समाज होगा और पूरा घपले घोटाले के धन पचाने वाले के आदर्श बनेंगे। आप भूल गए हैं कि बिहार में विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार का कायाकल्प कर दिया है और बिहार में सड़कें, रोजगार, व्यवहार, जल, नल, घर, गरीब सब आबाद हैं और यहाँ एनडीए की सरकार है। लालू यादव का काला अध्याय समाप्त हो चुका है, इसलिए लालू जी आपने ठीक ही कहा है। और श्री तेजस्वी यादव जी को जो घपले घोटाले के धन से और विरासत में सियासत जिनको आपने दिया है, कोई आंदोलन के उपज नहीं है, उनको बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। हम जिस क्षेत्र से विधायक हैं, बाकी दिन बिल्कुल शांत रहा, लेकिन तीसरी बार जब ही भाजपा की ये सरकार बनी, 3 हत्या हमारे क्षेत्र में हुआ, चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। तो इस तरह के अभी हम कल आए हैं नवादा जिला के पकरी बरावा प्रखंड के बुधौल पंचायत में, वहाँ के मुखिया पप्पू मांझी की हत्या कर दिया गया। टेकारी में संजय मांझी का हाथ काट लिया गया। ये सब कौन लोग हैं हाथ काटने वाले, पप्पू मांझी की हत्या करने वाले? तो हम समझ रहे हैं कि दबंगों का एक तो ऐसे ही चांदी है और दूसरी तरफ ये जो कानून में बदलाव किए गए हैं और इस कानून में बदलाव से उनको और ये चांदी होगी। गरीबों को न्याय मिलने में संदेह है अभी और मुश्किल होगा। और इसके साथ साथ जो इन तमाम सवालों पर बोलने वाले लोग हैं, यूएपीए की धारा के तहत बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे बुद्धिजीवी आज भी जेल के अंदर बंद हैं, बिल्कुल निर्दोष बंद हैं। कई लोगों को नोटिस दिया गया है, कई लोगों को टारगेट किया गया है और इस बार उस कानून में, देशद्रोही के नाम पर जो कानून में बदलाव किए गए हैं, ये तो सीधे उनको सजा देने और फांसी तक पहुंचाने की कानून बना दिया गया है। तो आप अपराध बढ़ेगा और इस पर जो बोलने वाली आवाज़ है उसकी दबाने की कोशिश होगी। इस प्रावधान में भी किया गया है कि भाई आप भीड़ नहीं लगाइए। तो भाई भीड़ तो हमेशा हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, आंदोलन, संघर्ष, धरना, प्रदर्शन। तो ये धरना प्रदर्शन तक भी
सरकार चाह रही है कि तानाशाही की सत्ता की तानाशाही चले देश के अंदर, और इसको केंद्र में रख कर के बनाई है। हम समझते हैं कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र के हित में और ख़ास करके कमज़ोर वर्गों के हित में ये बदलाव नहीं है, ये बदलाव दबंग ताकतों के हित में है। हम तो इसको इसी रूप में देखता नहीं है, लेकिन कम से कम एक FIR हो जाता है तो जो अपराध कर्मी होता है, जो अपराध करने वाले लोग होते हैं, उनकी थोड़ी परेशानी होती है, तो सुकून मिलता है लोगों को, थोड़ा हड़कता है लोग। लेकिन अब तो जिस तरह से ये धारा में प्रावधान किया गया है कि दबंगों का, अपराधियों का तो बल्ले बल्ले रहेगा। अब वो जांच होगी, अब इस जांच के नाम पर एक तो ऐसे ही भ्रष्टाचार के लिए बिहार की पुलिस जानी जाती है, और दूसरा है भ्रष्टाचार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, दबंग ताकतें पुलिस को अपने मेल में करेगी, और न्याय हम समझते हैं कि न्याय का पक्ष खासकर गरीबों के लिए कमज़ोर होगा। आपको लगता है आनंद फानन में और जल्दबाजी में इसे लागू नहीं, ये सोची समझी साजिश है, सोची समझी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जब से सत्ता में आना हुआ है तब से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, और लगभग हम लंबे समय से इस बिहार को ही देख रहे हैं, चाहे वो रणवीर सिन्हा का दौर रहा हो, चाहे जितनी तरह के ये अपराध हो रहे हैं उसमें सत्ता संरक्षित अपराधियों का बोलबाला रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये खास करके भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये चाहती है कि दबंगों को जगह मिले, गरीब औकात में रहे, और हम समझते हैं कि इसको केंद्र करके ये कानून बनाया गया है। अब कहा जा रहा है कि भाई पुलिस हिरासत में 60 से 90 दिन तक पुलिस रख सकती है। सोचिए ये किस तरह के, ये तो प्रताड़ना का सवाल है ना। एक तरफ जो है कोर्ट करिए, उसको हथकड़ी नहीं लगाना है, उसको जो है मारना पीटना नहीं है, वैज्ञानिक तरीके से आप अनुसंधान कीजिए, और दूसरे तरफ जो है कहा जा रहा है कि हम 90 दिन तक आपको पुलिस हिरासत में रख सकते हैं। तो ये कहिए कि न्याय, जो निर्दोष लोग हैं इनको तो पुलिस जो है हर जगह से रिपोर्ट आती रहती है, मार पीट करके स्वीकार करवा लेता है नहीं भी अपराध किया है तो इसका इस्तेमाल इस रूप में होगा। फिर इसमें व्यवस्था किया गया है कि पहले पुलिस के ऊपर कोर्ट का दबाव रहता था कि अगर FIR हुआ है तो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके थाना में हाजिर करो, ये कोर्ट में लाओ, और जब तक आप कोर्ट में तक नहीं लाते हैं तब तक आपको चार्जशीट नहीं करना है। तो पुलिस पर एक दबाव होता था कोर्ट का। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बिना गिरफ्तारी के भी आप चार्जशीट कर सकते हैं। तो ऐसे में जो दबंग अपराधी होंगे वो दबंग अपराधी अपराध करते रहेंगे, और पुलिस अपना जो है चार्जशीट कोर्ट में पहुंचा करके तीसरी कर लेगी, खाना पूरी कर लेगी। तो ये सब कुछ इस कानून में हम समझते हैं कि न्याय के पक्ष में कमज़ोर पक्ष है इसका, ये किया गया है। और बिहार में हम लोग देख रहे हैं, भाई बताइए, ये तो चिंता का विषय है। तो आपने सुना क्या कुछ कहा है राजद और CPIML के नेताओं ने। साथ ही साथ बीजेपी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार में कितना बहार था जनता जानती है। वर्तमान में NDA की सरकार चल रही है, सुशासन की सरकार चल रही है। यह बीजेपी का मानना है कि बिहार में बहार है और लोग सरकार से खुश हैं। वहीं राजद साफ तौर पर कहते नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहा करते थे कि बिहार में सुशासन की सरकार स्थापित है, सुशासन की सरकार चल रही है, ऐसे में बिहार की जनता डर और खौफ के साए में है। वह यह सोचती है कि उनके परिजन जो घर के बाहर गए हैं शाम में घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, इस पर भी अंदेशा रहता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।